कहते हैं ना कि तकदीर की कोई तस्वीर नहीं होती और इसीलिए तकदीर को कोई मानता नहीं, लेकिन तकदीर में लिखा कौन रोक सकता है। ऐसे ही मोड़ पे शुरू हुई एक कहानी जिसको सुन के आपको भी अपनी तकदीर पे विश्वास होने लगेगा। ये बात है जब जैनम ने 12th क्लास में स्कूल चेंज की थी। पढ़ने में ज़्यादा तेज़ नहीं था जैनम, लेकिन सिंगिंग बहुत ही अच्छी करता था। इस वजह से उसे हर स्कूल में एडमिशन मिल जाता। जैनम ने नॉन बायो में एडमिशन लिया था और साइंस में 2 ग्रुप हुआ करते हैं। ए वाला मैथ्स के स्टूडेंट के लिए और बी में बायो के स्टूडेंट होते हैं। हम सब जानते हैं वैसे बायो में बहुत सारी लड़कियां होती हैं और मैथ्स में बहुत कम लड़कियां, लेकिन इस वक्त मैथ्स वाले लड़कों का नसीब इतना खराब था कि उनके क्लास में एक भी लड़की नहीं थी और जैनम ग्रुप ए में था। लेकिन जैनम थोड़ा क्यूट होने की वजह से उसकी बायो में भी बातें होने लगी। ऊपर से जैनम सिंगिंग करता था, कई सारी लड़कियों ने उसे सुना भी था। अब एक दिन खुशबू ने रिया से कहा, रिया तुम्हें पता है हमारी कॉलेज में जैनम भैया है जो बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं। रिया ने कहा, अच्छा मैंने नहीं सुना। एक दिन जैनम की सिंगिंग की प्रैक्टिस हो रही थी। खुशबू ने कहा, रिया जैनम भैया गा रहे हैं, चल देख के आते हैं। और उसके बाद स्टेज के पास जाते। अच्छा काफी क्यूट है। जैनम डेडिकेटेडली प्रैक्टिस कर रहा था। रिया को थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा था। उसके बाद जब फंक्शन होने वाला था तो रिया स्टूडेंट काउंसिल के हाउस कैप्टन में थी और जैनम स्टेज परफॉर्मेंस में ओ लम्हे गा रहा था। रिया जो दूसरे ग्रुप में थी और उसको अपने ग्रुप वाले बंदे को जिताना था, लेकिन रिया सबको यही बोल रही थी कि आप जैनम को वोट करो। और वो सही भी था, क्योंकि जैनम की आवाज़ ऐसी थी कि उसकी आवाज़ सुन के कोई भी पागल हो जाए। फंक्शन में जज के साथ ऑडियंस का भी वोटिंग था और फाइनली जैनम की 95 वोट से जीत होती है। जैनम को भी रिया पसंद थी और रिया को जैनम, जब खुशबू जैनम को देखती तो रिया से कहती, देख वो लम्हे जा रहा है। और ऐसे ही जैनम का एक फ्रेंड था और रिया को देखता तो कहता वो जा रही है। जैनम कहता कूल ब्रो कूल। लेकिन अब तक बात नहीं हुई थी दोनों की। रिया भी चुपके चुपके जैनम को देख लिया करती थी। आज तक बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। अब एक दिन क्या हुआ कि जैनम बॉम्बे चला जाता है। स्कूल आना बंद। अब बहुत दिन हो चुके हैं, जैनम अभी तक नहीं आया। अब पूरी स्कूल में बात फैल गई थी कि जैनम अब नहीं आने वाला। रिया के प्रैक्टिकल वाइवा थे। रिया सिर्फ एक सोच में पड़ी हुई थी, यार चला गया तो क्या होगा। आज तक मैंने एक बात भी नहीं की, हेलो भी नहीं बोला। अब रिया सोच रही थी आएगा या नहीं। भगवान को प्रे कर रही थी, भगवान एक बार मिला दे, फिर जो होना है वो हो। लेकिन भगवान भी ऐसे थोड़ी सुनता है। रिया भी अब मान गई थी कि अब जैनम नहीं आएगा। रिया की सिस्टर की शादी थी और रिया वहाँ पे बिजी थी और रिया ने अपनी फ्रेंड खुशबू को भी बुलाया था शादी में। अब खुशबू ने रिया से मिलते ही कहती है, तुझे पता है आज कौन आया था स्कूल में। रिया कौन। खुशबू कहती है वो लम्हे। रिया का रिएक्शन इतना शॉकिंग कि बात ही ना पूछो। रिया कहती है क्या बात कर रही है। हाँ, अब रिया इतनी बेचैन थी कि कब शादी खत्म हो और वो स्कूल में जाए। अब दूसरे दिन उसकी मम्मी को बोलती है, मम्मा मुझे स्कूल जाना है। मम्मा का भी शॉकिंग रिएक्शन था, क्योंकि आज तक छुट्टी के बहाने ढूंढने वाली रिया आज स्कूल में जाने की बात कर रही थी। मम्मा भी सोच रही थी कि आज इसको क्या हो गया है। फिर उसकी मम्मी नहीं जाने देती, बोलती है शादी की थकी हुई हो, आज रुक जाओ, कल चले जाना। दूसरे दिन वो अंदर से इतनी खुश थी कि बात ना पूछो। आज जैनम भी स्टाइल में स्कूल में खड़ा था। रिया की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। जैनम के मुंबई से लौटने का भी 10 से 15 दिन हो चुके थे, लेकिन आज तक बात नहीं हुई थी। अब जैनम का दोस्त था प्रियांश। प्रियांश की दोस्त थी खुशबू। खुशबू ने प्रियांश से कहा वो उसे लाइक करती है। फिर प्रियांश ने जैनम से कहा, अरे भाई बंदी तेरे को लाइक करती है। अब जैनम भी बोल पड़ता है, हाँ तो बात करवाओ। उस जमाने में व्हाट्सअप इंस्टा नहीं, वो मेल आईडी एक दूसरे को शेयर करते हैं। आज हम सुनते तो हमें भी ऐसा लगता कि मेल से चैटिंग अजीब बात है ना, लेकिन वो वक्त था, ये बात है 2005 की, यानी कि 2005 की। तभी बहुत सारे सोशल मीडिया नहीं थे। अब उनकी चैटिंग शुरू हुई थी मेल से और वो एक दूसरे को अब जान रहे थे। बहुत सारी बातें एक दूसरे को शेयर कर रहे थे, लेकिन आज भी उनके बीच में प्यार वाला रिश्ता नहीं था। दोस्ती से बढ़कर था, लेकिन उनके बीच में प्यार वाला रिश्ता अभी तक नहीं था।
जैसे राहुल और अंजलि, बस सेम वैसे ही सिचुएशन थी, क्योंकि उनको भी पता नहीं था कि वो प्यार करते हैं एक दूसरे को। अब उनकी सिचुएशन भी ऐसी थी जैसे जाने तू या जाने ना। कहते हैं ना कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, तो इनके लिए कैसे रुकता। अब स्कूलिंग खत्म हो गई थी और जैनम भी घर में रहता था। जैसे पीसी खोल के बैठ जाता था, कभी मॉनिटर खोल के रिपेयरिंग के लिए बैठ जाता था। अब किसी को भी मिलना होता तो वो जैनम को मिलने के लिए उसके घर जाते थे। और जैसे खुशबू भी जैनम को मिलने घर जाती थी, तो कई बार रिया भी जैनम को मिलने जाती थी और दादी को भी मिलती थी। उस वक्त दादी बोलती थी कि बेटा इसको बहू बना ले, लेकिन जैनम का अभी शादी का कोई प्लान नहीं था। अब जैनम ने म्यूजिक सीखना शुरू किया था। अब जैनम को भी पता नहीं था कि उसको करियर किस चीज में बनाना है। फाइनली जैनम डिसाइड करता है कि वो म्यूजिक करेगा और वो मुंबई शिफ्ट होगा, और वो मुंबई शिफ्ट हो जाता है। मुंबई आने के बाद उसे पता लगता है स्ट्रगल बहुत है यहाँ पे। उस दौरान रिया और जैनम काफी टच में थे। रिया भी जैनम को लेटर लिखा करती थी। जैसे जैसे बिजी होते गए उनकी दूरियां बढ़ती गई। अब जैनम की भी फाइनेंशियल सिचुएशन काफी खराब हो चुकी थी। अब जैनम ने भी सभी लोगों से दूरियां बना ली थी। उस दौरान रिया और जैनम का कांटेक्ट टूट चुका था और फिर जैनम फिर से दिल्ली आ जाता है। फिर 1 साल के बाद वापिस मुंबई जाता है। ये काफी सारा स्ट्रगल कर रहा था जैनम। रिया भी अपना करियर बनाने में लगी हुई थी। अब जैनम भी हर रोज गाना बनाने लगा था। बहुत बिजी हो गया था। वो बस दिन रात गाने बनाता रहता था और वो सब कुछ भूल चुका था। अब फेसबुक आने के बाद दोनों टच में आते हैं, थोड़ी बहुत बातें होती है, लेकिन रिया का सोशल मीडिया से इतना लगाव नहीं था। 2 महीनों तक रिया फेसबुक को ओपन ही नहीं करती थी। अब तक तो दोनों ने नंबर भी एक दूसरे को शेयर नहीं किया था। अब जैनम थोड़ा बहुत खुशबू के टच में था, लेकिन रिया खुशबू के टच में भी नहीं थी। फेसबुक से जैनम ने रिया की चैट पढ़ने की कोशिश की। वहाँ पे आ गया यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। अब क्या करे। फिर जैनम ने भी 5 से 6 साल तक बहुत ही मेहनत करी। उस वक्त रिया ने भी अपनी पढ़ाई की 6 साल तक। अब शादी की उम्र दोनों की हो गई थी। रिया को भी ऐसा था कि जैनम की शादी हो चुकी होगी। जैनम को भी ऐसा था कि रिया की शादी हो गई होगी। अब रिया को बहुत ढूंढता है जैनम, लेकिन रिया का कोई भी प्रोफाइल नहीं था, कोई भी सोशल मीडिया पे। अब जैनम ने भी अपनी मम्मी पापा से बोल दिया था कि मुझे शादी नहीं करनी, और उसने सोचा था कि अब मैं शादी नहीं करूँगा, लेकिन तब करूँगा जब वो मिलेगी। और वो पॉसिबल था नहीं, क्योंकि उसको भी लगता था कि उसकी शादी हो चुकी होगी। रिया को भी ऐसा था कि जैनम के गाने हिट हो गए होंगे, अब तो वो मुझे भूल गया होगा। शादी करने का टाइम आ गया था। काफी सारे लड़कों के रिश्ते आ रहे थे। अब एक लड़के का रिश्ता आया था। अब रिया के मम्मी पापा भी ज्योतिष में मानते थे और उनके पंडित जी के पास जाते हैं। अब पंडित जी ने रिया से उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछी और लड़के की जन्म पत्री देखी। पंडित जी ने कहा, क्या लड़के के पापा सबसे बड़े हैं? रिया की मम्मी ने कहा, नहीं। क्या लड़के की माँ की हाइट छोटी है? मम्मी ने कहा, नहीं। क्या लड़के का एक भाई है? मम्मी ने कहा, नहीं। फिर रिया को पूछते हैं, क्या कोई पुराना दोस्त है? रिया, नहीं। ओके, तो कोई पुराना रिश्ता जो पहले आया हो? अब रिया की मम्मी सोच रही थी कि पुराने रिश्ते जो सब याद किए, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई हो। पंडित जी कहते हैं, ठीक है, लेकिन इस रिश्ते को अभी टाइम दो, जल्दबाजी मत करो। जैनम को भी अब लग रहा था कि शायद उस वक्त मैंने उसको बोल दिया होता। अब एक दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा था। रिया की फ्रेंड रिया को वो आर्टिकल सेंड करती है। उसमें जैनम का एक सॉन्ग हिट होने की वजह से आया था। अब एक दिन हुआ यूं कि जैनम फेसबुक देख रहा था कि एकदम उसको एक पोस्ट दिखी, और जिसको देख के जैनम इतना खुश हुआ कि बात ही ना पूछो। अब उस पोस्ट में ऐसा क्या था कि जैनम इतना खुश हो रहा था। ये पोस्ट थी रिया की बेस्ट फ्रेंड की, जो फेसबुक में जैनम की फ्रेंड थी। अब उसने एक फोटो पोस्ट की थी और उसमें लिखा था, हैप्पी बर्थडे रिया, अब सुन, बूढ़ी हो गई है, तू भी शादी कर ले। जैनम ने देखा कि अरे इसकी भी शादी नहीं हुई। अब उसके दिल में भी आशाएं जगने लगे थे। अब जैनम ने रिया की फेसबुक फ्रेंड थी, उसके फ्रेंड में से रिया को ढूंढा। प्रोफाइल प्राइवेट था, लेकिन रिक्वेस्ट भेजा। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई। कहते हैं ना कि कई चीजें ऐसी होती है जो वक्त के साथ और वक्त के बाद रियलाइज होती है। वैसे ही रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट हुई, लेकिन बातें कुछ अजीब तरह से शुरू होती है। जैनम ने एक फोटो लाइक किया रिया का,
और रिया ने भी एक फ़ोटो लाइक किया। रिया ने 2 फोटो लाइक किए तो जैनब ने 2 फोटो लाइक किए। अब ये इशारे वाली लैंग्वेज थी। कहते हैं ना कि इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। अब बातें शुरू होती है। जैनब कहता है शादी हो गई? नहीं करनी मुझे। तुम्हारी? कहता है मेरा भी मन नहीं है, लेकिन मम्मी पापा बोल रहे हैं देखते हैं। कहती है कोई लड़की? कहता है हाँ एक लड़की है। रिया कौन है? जैनब है कोई तुम नहीं जानते। फिर रिया को पता चलता है कि ये तो मेरी बात कर रहा है, लेकिन रिया ज़्यादा भाव नहीं दे रही थी। अब जैनब ने कहा कि यार इंस्टाग्राम में चैट करने का मज़ा नहीं आ रहा है, तुम ना व्हाट्सएप पे आ जाओ। और नंबर देते एक दूसरे को। अब व्हाट्सएप पे मैसेज करता है 2 दिन में इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पे आ गया हूँ मैं। वो काबिल तारीफ है ना। लेकिन ये बात उनकी 12 साल के बाद हो रही थी। कोई सोच भी नहीं सकता कि इतने टाइम के बाद दोबारा मिल सकते हैं। और अब दोनों फ़ोन पे भी बहुत सारी बातें करते थे। 2-3 घंटे तो बातें कर ही लिया करते थे। जैनब अपनी स्ट्रगल की स्टोरी सुनाता या अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाती। कैसे कैसे एक्सपीरियंस हुए वो बताते। इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी बात ये थी कि दोनों एक दूसरे को बहुत ही सुनते थे। उन दोनों को एक दूसरे के बारे में जैसा भी लगता वैसा बोल देते थे। अब जैनब भी रिया को पूछता है कि तुम्हें शादी में क्या चाहिए। रिया कहती है मुझे ना शादी के बाद पीस चाहिए, शांति चाहिए। जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया है, अब बस शादी करे तो दोनों के बीच में पीस होना चाहिए। रिया को भी उसके मम्मी पापा हर रोज़ कहा करते थे कि बेटा ये जो जोड़ियाँ होती है ना वो पहले से भगवान ने बनाई होती है। और उसके बाद 2 महीने के बाद जैनब से बातें होने लगती है। अब रिया जब पंडित जी की बात को सोचती तो सभी चीज़ें मैच कर रही थी। जैसे कि जैनब के पापा बड़े भाई थे, जैनब की माँ की हाइट छोटी थी, जैनब का छोटा भाई भी था। और पंडित जी ने ये भी पूछा था उनको खाने में मीठा अच्छा लगता है, और जैनब को तो बहुत ही अच्छा लगता था। और ऊपर से जैनब पुराना दोस्त। रिया सोच रही थी कि यार भगवान ने यही लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं। रिया शादी नहीं करना चाहती थी, बट पंडित जी ने जो कहा था वो सारा मैच हो रहा था। अब रिया भी सोच रही थी हम भगवान ने रिश्ते तय ही कर लिया है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। इसीलिए आपको भी कहना चाहूँगा कि आप भी अपनी उम्मीद ना छोड़ें, जो होना है वो होके रहेगा। फिर एक दिन जैनब से फ़ोन पे बात कर रही थी कि उसकी मम्मी आ जाती है और बोलती है किससे बात कर रही थी। रिया पहले शॉक हो जाती है कि कैसे कहूँ, और फिर कहती है मम्मा दोस्त है। फिर उसकी मम्मा गुस्से हो जाती है कि बताया भी नहीं, कोई है तो बता दो, हम यहाँ तुम्हारे लिए परेशान हैं और तुम हो कि कुछ बताते ही नहीं। फिर रिया कहती है मम्मा चिल, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा दोस्त है। फिर उसके बारे में बताया। उस वक्त यूट्यूब पे जैनब का थोड़े बहुत वीडियो थे। अब उसके बाद रिया 2 दिन के लिए कजिन के घर चली जाती है। अब 2 दिन के बाद जब वापस आती है तो रिया की मम्मी कहती है बेटा उनको बोलना अपनी नज़र उतार ले। यानी कि रिया की मम्मी ने इशारा किया था और रिया की आंखें फटी सी रह गई। आगे क्या करना है रिया, बात करनी है पापा से? रिया ने सर हिला के हाँ बोल दिया। अब रिया के भैया भाभी को भी बताया, लेकिन अब रिया के लिए मुसीबत ये थी कि पापा को कैसे बताए। लेकिन एक बात मज़ेदार ये थी, जो गाना जैनब ने बनाया था वो गाने को रिया के पापा ज़्यादा सुनते थे। अब जब भी गाड़ी में जाते तो वही गाना सुना करते थे। फाइनली पापा को बात करनी ही थी। एक दिन पापा घर पे आए और रिया ने वही गाना चला रखा था जो पापा को अच्छा लगता था। बैकग्राउंड में वही गाना चल रहा था और रिया बोलती है पापा ये जो गाना है ना जो आप हर रोज़ सुनते हो, उसको मेरे दोस्त ने कंपोज किया है और गाया है। पहले मैंने आपको एक बार बताया था। पापा कहते हैं बेटा इतना याद नहीं, लेकिन क्या करना है, अच्छा लगता है? बोली हाँ। तो क्या करना है, फाइनल करना है? उसने हाँ बोल दिया। अब जैनब ने भी अपने घर में बताया था, क्योंकि जैनब की मम्मी भी जब जैनब स्कूल में था तब रिया को मिली थी। शौक हो जाती है कैसी है वो। फिर जैनब सब बताता है और फिर 12 साल के बाद रिया और जैनब पहली बार मिले और फिर अब उसकी फैमिली भी मिली। 2 महीने में फाइनल किया और शादी कर ली। जैनब ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा भी मोड़ आएगा। आपको ऐसा लगता है कि कोई 2 महीनों में शादी कैसे कर सकता है, लेकिन ये 2 महीनों का टाइम नहीं था, ये पूरे 12 साल का टाइम था। कहते हैं ना कि दोस्ती की बुनियाद से जो रिश्ते बनते हैं उनके रिश्तों के धागे बहुत ही मजबूत होते हैं, और यहाँ भी वही हुआ था। इसीलिए आपको भी कहना चाहूँगा, आप अपने पार्टनर को एक बार दोस्त बना के देख लो, अपनी दुनिया बदल जाएगी।
हमारे रिश्ते खराब होने का सबसे बड़ा कारण है एक्सपेक्टेशन। उसने मेरे लिए क्या किया, मैंने उसके लिए इतना सब कुछ किया, ये सब बातें हमारे रिश्ते को बिगाड़ के रख देती है। एक बात याद रखना दोस्तों, तुम्हारा रिश्ता जितना अनकंडीशनल होगा उतना ही मजबूत होगा। इसीलिए अब सबको कहना चाहूँगा, जो होना है वो होके रहेगा। हंसते रहो, दोस्ती से प्यार करते रहो और इस वीडियो को शेयर करते रहो, लाइक मारते रहो, कमेंट करते रहो। इसके साथ विदाई लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।